अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे किडनी फेलियर्स के बारे में, किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने पीछे के लेक्चर में किडनी स्टोन्स को डिटेल से पढ़ लिया, उसके सिम्टम्स और उसके जो रीज़न्स है। फिर उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ी, उसके काजेज़ भी पढ़े। उसके बाद हमने उसके दूसरे लेक्चर में उसकी ट्रीटमेंट पढ़ ली डिटेल से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी फेलियर, एक और टॉपिक है जो कि किडनी डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये बायोलॉजी है, ग्रेड 10 का यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 11 है बुक में होम्योस्टेसिस का। तो स्टार्ट करते हैं। किडनी फेलियर, उसको रीनल फेलियर्स भी बोलते हैं। तो किडनी फेलियर हमारे साथ क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग फिर उसके डायलिसिस, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी बोलते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। द नेफ्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड एंड स्टॉप फंक्शनिंग्स। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या है हमारे साथ, नेफ्रॉन हमारे साथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मेंबर है किसका, किडनी का। प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड, ये वक्तन फ़वक्तन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन स्टॉप फंक्शनिंग्स, और ये हमारे साथ क्या कर लेते हैं, उनका फंक्शन जो है, उनका काम जो है वो स्टॉप कर देते हैं, वो रोक देती है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो नेफ्रॉन, यहाँ पे मैं पीछे आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये है हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और ये किडनी का मेन स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब किडनी जो है ये सारा नेफ्रॉन से बना होता है, और जब ये नेफ्रॉन काम करना छोड़ देता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन, उसकी सफाई नहीं होती है, हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये नेफ्रॉन जो फेल हो जाता है तो हमारे साथ ये किडनी फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। इस कंडीशन को हमारे साथ क्या कहते हैं, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। मतलब हम लोग अक्सर ऐसे पेशेंट्स से वास्ता हमारा पड़ जाता है कि हम, वो लोग कहते हैं कि उनके गुर्दे जो है वो फेल हो गए। तो यही बात रीनल फेलियर या किडनी फेलियर, और यही बात वही है कि उनके गुर्दे जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। द मोस्ट कॉमन काजेस आर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, मिलिटस इन हाइपरटेंशन। इसके मोस्ट कॉमन काजेस क्या है, लॉन्ग टर्म, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वक्त तक डायबिटीज़ हो, शुगर के मरीज़ हो आप, या हाइपरटेंशन के मरीज़ हो। सीवियर इन्फेक्शन इन द किडनी एंड ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन। ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन मतलब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, इब्रोफिन हो गया, कोकेन हो गया, एंड एसिटामिनोफेन हो गया। तो और सीवियर इन्फेक्शन मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो किडनी में, या आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेते हो, कैन आल्सो काज किडनी फेलियर। इससे भी आप लोगों के, इससे भी किसी बंदे के गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं। इसके क्या काजेज़ हैं, मतलब हमारे साथ सीवियर पेन इन किडनी, किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द हो, सीवियर पेन हो, या ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन हो, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो। मेडिसिन में उन्होंने कुछ कैटेगरीज यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो ये चीज़ें भी किडनी फेलियर के काज हो सकती है। इन रीनल फेलियर, किडनी फेलियर में हमारे साथ क्या होता है, नेफ्रॉन्स आर नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली। नेफ्रॉन जो है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि ये ब्लड को प्रॉपरली, सही तरह से साफ़ नहीं कर सकते हैं, उनको सही तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर फॉर द लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड इंक्रीज। तो ब्लड में हमारे साथ खून में जो है ये यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, मुख्तलिफ जहरीले मवाद जो है, उसका लेवल जो है ब्लड में हमारे साथ इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि उनकी सफाई नहीं होती है, वो उनसे निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन हमारे साथ काम सही नहीं करता है। तो जब नेफ्रॉन प्रॉपरली काम नहीं करता है तो ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं होता है। जब ब्लड फिल्टर नहीं होता तो हमारे साथ लेवल ऑफ यूरिया इन अदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिया का लेवल और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाते हैं। इंक्रीज़ क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वो उनसे फिल्टर नहीं होते। इट काजेज कम्प्लिकेशन लाइक इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन एनीमिया एट्सेट्रा। इससे हमारे साथ क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है पेशेंट का, उसको एनीमिया भी काज हो सकता है, वगैरह वगैरह। और भी उसके अदर सिम्टम्स इंक्लूड्स वेट लॉस। जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाते हैं, मतलब उनका नेफ्रॉन काम नहीं करते है, रीनल फेलियर उसको आ जाता है, तो उसको और सिम्टम्स क्या होंगे, और निशान उसके क्या होंगे, उनका वेट लॉस होगा, मतलब गुर्दों के मरीज़ का वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाता है। वोमिटिंग, उसको उल्टी आती है, नौजिया, उसको चक्कर आ जाते हैं, एंड ब्लड इन द यूरिन, और उसके पेशाब में जो है हमारे साथ ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है। तो ये भी दूसरे सिम्टम्स हैं। इस सिम्टम्स के अलावा ये सिम्टम्स भी है, ड्यू टू एक्सेस फ्लूइडिटी इन द बॉडी, एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड की वजह से देयर इज़ अ स्वेलिंग इन लेग्स, फीट्स एंड फेस। उनके लेग्स में, पाँव में और फेस, चेहरे में उसके क्या होती है, स्वेलिंग, एक्सूजेंसी होती है। अगर आप लोग रीनल फेलियर
फेलियर वाले पेशेंट्स को देखें तो उनके चेहरे जो है ऐसे सूजन वाले होते हैं, उनके हाथ पाँव भी फूले हुए होते हैं, सूजन उनमें होती है। तो ये भी दूसरे सिम्टम्स है। और ये किस वजह से होता है? एक्सेस फ्लूइड बॉडी में मौजूद होता है, बॉडी का एक्सेस फ्लूइड जो है वो नहीं निकलता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो और वेस्ट है और एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि नेफ्रॉन उसको फिल्टर करने के काबिल नहीं होता है। तो उस वजह से जो पेशेंट होता है हमारे साथ, उसका क्या होता है, लेग्स, फीट्स और फेस जो है उसमें स्वेलिंग, सूजन सी होती है, तो वो सामने भी बंदे को दिख जाता है। फिर हमारे साथ ये था टॉपिक हमारे साथ किडनी या रीनल फेलियर का। ये 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर जो हमारे साथ किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है तो उसको 2 तरह की ट्रीटमेंट्स दी जाती है। तो वो 2 तरह की ट्रीटमेंट्स में हमारे साथ फर्स्ट में डायलिसिस आता है, ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ये 2 ट्रीटमेंट्स ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसके हमारे साथ क्या होता है, किडनी या रीनल फेलियर हो जाता है। किडनी या रीनल फेलियर एक ही चीज़ है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डायलिसिस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, डायलिसिस किस तरह से होता है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।